ईसीएल के मुगमा क्षेत्र अंतर्गत गोपीनाथपुर कोलियरी में बेरोजगार संघर्ष मोर्चा और निरसा बेरोजगार संघर्ष समिति के धरना प्रदर्शन का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। दोनों पक्ष अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने वर्तमान विधायक अरूप चटर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधायक अरूप चटर्जी स्थानीय लोगों को रोजगार देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गिरिडीह जिले के एक बाहरी व्यक्ति को जीसीपीएल कंपनी में नौकरी दिलाने की सिफारिश की है। विधायक का ये कदम उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। दोनों पक्षों की ओर से प्रबंधन के साथ अलग अलग बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। प्रेस वार्ता में भाजपा निरसा की पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि जब तक स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। विधायक का दोहरा रवैया जनता के सामने उजागर हो चुका है। भाजपा उनके इस दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करती रहेगी। गोपीनाथपुर कोलियरी में चल रहे इस आंदोलन से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं और सरकार व प्रबंधन से समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। गोपीनाथपुर में 16 तारीख से जो यहाँ आंदोलन हो रहा है, इसका पर्दाफाश हुआ। जो उस समय एक एमएलए थे, अभी वो माननीय है एमएलए हैं, तो उनके द्वारा, उनके आदमी के द्वारा 16 तारीख को किस तरह से गोपीनाथपुर में पत्थरबाजी होता है, फरसा दिखा के जान मारने का धमकी दिया जाता है, और उस दिन से आज तक जो अस्त व्यस्त गोपीनाथपुर कोलियरी बना हुआ है, इसका जिम्मेवारी कौन है और किनके द्वारा ये शुरू से माने अशांत यहाँ किया हुआ है। माननीय विधायक उन्हीं का अनुशंसा से यहाँ आदमी रखा गया है। 3 पंचायत कंपनी से डायरेक्ट बात करके, क्योंकि उस समय हम विधायक थे, कंपनी हमसे बात नहीं किया, इनसे तो बात करने का कोई बात ही नहीं है। कंपनी भी कोई बात नहीं किया और मनमानी उन्हीं का चुटका से, उन्हीं का अनुशंसा से यहाँ 3 पंचायत तो हम लोग सुन रहे थे कि 3 पंचायत का यहाँ बेरोजगार को रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन अभी आश्चर्य की बात है, 3 पंचायत छोड़ के निरसा विधानसभा, तो भी ठीक है, चलिए निरसा विधानसभा का अधिकार है कि यहाँ 25 साल के लिए एक कंपनी आई है, तो इस यहाँ का विधानसभा जनता का अधिकार है काम लेने का, यहाँ तक ठीक हम मानते हैं। लेकिन गिरिडीह से लाके यहाँ काम में लगाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप लोग सोच सकते हैं कि आप यहाँ वोट ले रहे हैं, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और गिरिडीह को रोजगार पहुंचा रहे हैं। ये निरसा विधानसभा जनता देखे कि ये नेतृत्व, कैसे नेतृत्व के पीछे हम लोग जा रहे हैं जो उनके साथ है। तो बस यही बताना था कि इनका सेटिंग का सब जगह का बात चलता है। राजा कोरियरी को लूट के खा गया, यहाँ अशोक रिफैक्ट्री को किस तरह से बंद कर दिया, वहाँ का जमीन को भी किस तरह से बेचा गया। राजा कोलियरी का बगल में उनका घर के सामने जो सिनेमा हॉल है वो कौन लिया। चारों तरफ से लूट मचा हुआ है यहाँ। तो ये इनका मतलब बोले हाथी का 2 दांत, एक दिखाने का, एक खाने का। तो ये इस प्रवृत्ति का ये इंसान है। ये अभी भी अगर निरसा विधानसभा जनता आंख नहीं खोली तो हम बता रहे हैं कि ये शुरू हो गया। सही में काशी विधानसभा में चुनाव के बाद से निरसा विधानसभा अशांत हो गया है। लगातार चोरी, लगातार डकैती, लगातार अशांत, मार पीट। अभी शायद लक्ष्मी माता ने कहा वहाँ काली माता, उधर 3 घरों में चोरी हुआ, अभी हम लोग देख रहे थे। तो लगातार ये हो रहा है, 5 घर में चोरी हुआ। तो ये लगातार चोरी डकैती 5 साल तो ये सब कुछ हो नहीं रहा था। कहीं अशांत निरसा था नहीं, और कहीं सेटिंग गेटिंग का बात, यही सेटिंग गेटिंग किए थे, यही सेटिंग गेटिंग कर रहे थे। लेकिन इनको कितना सेटिंग गेटिंग का जरूरत है, ये अब अपना जो मान सम्मान को ताक में रख के
ये सब कर रहे हैं और जनता परेशान है। और जनता से निरसा विधानसभा हम जनता से यही कहेंगे कि इनका मुखौटा देखिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जो मुखौटा रहता है ये पहनते हैं और जनता के बीच में आते हैं। इसलिए गोपीनाथपुर में के विषय में कल गोपीनाथपुर जो मैनेजमेंट से, कंपनी से हम लोग बात किए और सारा बात सामने आया। फिर सुनने में आ रहा, फिर ये लोग का बैठक हुआ, हम लोग नहीं जानते, सुनने में आया क्या है नहीं है, ये जीएम और कंपनी का बात है। हम लोग का जब तक जो डिमांड है ये पूरा नहीं होता तब तक ये धरना हम लोग का चलते रहेगा।